मैं मनोज, सहाचार्य हिंदी विभाग राजा सिंह महाविद्यालय सिवान। आज बिहारी पर केंद्रित व्याख्यान के तीसरे भाग में उनके बचे हुए शेष दोहों के साथ मैं प्रस्तुत हूँ। जैसा कि विगत व्याख्यान में बिहारी और बिहारी के दोहों की चर्चा करते हुए उन बिहारी के बारे में, बिहारी के काव्यत्व के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। उस क्रम में चर्चा में ये बातें आई थी कि रीतिकाल के प्रसिद्ध कवियों में से एक थे। रीतिकालीन कवि अधिकांशतः राजा और रईसों के आश्रय में रहकर कविता की रचना करते थे, जिसके कारण उनकी कविता में सहज अनुभूति की अभिव्यक्ति न होकर कृत्रिम अनुभूति की, चमत्कार, अलंकरण की अभिव्यक्ति ज़्यादा मिलती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहारी भी रीतिकालीन मूल्यों में रचे बसे कवि थे। तो श्रृंगार के प्रमुख कवि थे। उनकी कविताओं में श्रृंगार और वियोग का विशद वर्णन किया गया है। उनकी कविताओं में रूपासक्ति, नाक्षिक वर्णन, चेष्टाओं और प्रेम क्रीड़ा पर ज़्यादा बल दिया गया है। वे प्रेम को चौगान का खेल समझते थे, जिसमें दाव पेंच लुका छिपी का महत्व होता है। उनकी कविता में स्थापत्य और शिल्प तथा पांडित्य का जोर ज़्यादा है, अनुभूति का कम। स्वाभाविक है कि जब रचना खुद की अनुभूति पर आधारित न होकर दूसरे के लिए, दूसरों को खुश करने के लिए की जाएगी, तो उसमें कृत्रिमता और अनुभूति पर बल कम होगा। ज़्यादा ध्यान उस पर होता है कि वैसी रचना की जाए जिसे पढ़कर राजा या पाठक चमत्कृत हो जाए। परंतु इस तरह की कविताओं से हृदय पर मार्मिक प्रभाव नहीं पड़ता। इसी विशेषता को लेकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में लिखा है कि बिहार की कृति का मूल्य जो अधिक आंका गया है और अधिकतर रचना की बारीकी या काव्यांगों के सूक्ष्म विन्यास की निपुणता की ओर ही मुख्यतः दृष्टि रखने वाले पारखियों के पक्ष से समझना चाहिए। उनके पक्षों को समझना चाहिए जो किसी हाथी दांत के टुकड़े पर महीन बेल बूटे देख घंटों वाह वाह किया करते हैं, पर जो हृदय के अंतःस्थल पर मार्मिक प्रभाव चाहते हैं, किसी भाव की स्वच्छ निर्मल धारा में कुछ देर अपना मन मग्न रखना चाहते हैं, उनका संतोष बिहारी से नहीं हो सकता है। इनकी कविताओं से चमत्कृत हुआ जा सकता है। जैसे महीन कलाकारी से लोग वाह वाह करने लगते हैं, उसी तरह की महीन काव्यात्मक अभिव्यक्ति से चमत्कृत हुआ जा सकता है, लेकिन उसमें अनुभव की संजीदगी नहीं प्राप्त की जा सकती है। बिहारी की कविता की यही सीमा है। उनकी जीवन दृष्टि से भले हम असहमत हो सकते हैं, किंतु उनकी कविताओं में व्यक्त रूप चित्रों के कनक कटोरों से इतना लावण्य उड़ेल दिया है कि काव्य रसिक कभी उनकी उपेक्षा नहीं कर सकते। बिहारी अपने कम रचना करने के बावजूद भी इसी के वजह ज़्यादा लोकप्रिय हुए हैं। जो पद
शेष 4 पद पर हम लोग क्रमवार चर्चा करेंगे। जो शेष 4 पद बचे हैं उसमें पहला पद है, यही आस अटक्यो रहे अली गुलाब के मूल, वह हैं बहुरी बसंत ऋतु इन डारन वह फूल। इस पद में कवि नीति संबंधी पद है, लोगों को उपदेशित करने के लिए लिखा पद है कि जब दिन खराब हो, दिन किसी का बुरा आ जाए तो उसको छोड़ नहीं देना चाहिए, उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वक्त है, जब दिन है तो रात है, रात आएगी ही, रात है तो दिन होगा ही। इसी प्रसंग में, इस कविता का प्रसंग यही है कि किसी राजा की संपत्ति नष्ट हो जाने पर जो गुणीजन हैं उनका साथ नहीं छोड़ते। उनको यह विश्वास रहता है कि सुअवसर प्राप्त होने पर फिर उसी संपत्ति से वह संपन्न हो जाएगा। इसी विषय को कवि भंवरे के पर अनुक्ति करते हुए कहता है कि यही आस अटक्यो रहतु अली गुलाब के मूल, गुलाब की फूल पत्तियों से रहित ठूठी जड़ में भ्रमर इसी आशा में अटका या रत रहता है कि हैं फेरी बसंत ऋतु इन डारिन वे फूल, कि बसंत, इसलिए वहाँ पर रहता है कि भंवरा अटका रहता है कि बसंत ऋतु आएगी, फिर इन डालों में वे फूल जिनका आनंद मैं लेता था वो खिलेंगे। गुलाब की पेड़ी में भ्रमर अटका नहीं रहता, वह यह कवि की कल्पित प्रौढ़ उक्ति है। कवि कहता है कि इस दोहे का सार यही है, भावार्थ यही है कि भंवरा गुलाब के फूल खिल जाने के बाद जब बसंत ऋतु बीत जाता है तो ठूंठ पड़ जाने के बावजूद भंवरा वहाँ अटका रहता है, इसी आस में रहता है कि दिन फिरेंगे, फिर बसंत आएगा। उसी तरह गुणीजन व्यक्ति किसी भी व्यक्ति का साथ बुरे दिन आने पर, संपत्तिहीन होने पर उसका साथ नहीं छोड़ते, क्योंकि ये प्रकृति की प्रक्रिया है। सुख है तो दुख आएगा, दुख है तो सुख आएगा, निश्चित है। इस दर्शन में विश्वास करते हुए गुणीजन किसी का साथ नहीं छोड़ते। अगला दोहा है कि उड़ती गड़ी लखीलाल की अंगना अंगना माँ, उड़ती गुडी लखीलाल की अंगना अंगना माँ, बोरी लौ दौरी फिरती छुअती छुबीली छा। इसमें कवि एक नायिका के बारे में बताता है कि अपने प्रेमी की से वो इतना आसक्त है, उससे इतनी मिलने की उसके अंतर्गत इच्छा है कि प्रेमी उड़ती गुड़ी लखीलाल की, जो प्रेमी की वो देखती है कि वो पतंग उड़ा रहा है, उसका पतंग उड़ रहा है, तो अंगना अंगना माँ, उस पतंग की छाया उसके आंगन में पड़ती है, तो बौरी लौ दौरी फिरती छुअती छुबीली छा, वो उस छाह को, उस पतंग के छाह को हमेशा स्पर्श करने के लिए उस छाह के पीछे दौड़ती रहती है। इस प्रेम से आसक्त होकर कि वह उसके प्रेमी के पतंग की छा है। इस दोहे में उस नायिका की आसक्ति को अभिव्यक्त किया गया है, जो प्रियतम से, अपने प्रेमी से मिल तो नहीं सकती है, लेकिन उसके मन में इतनी प्रेम की इतनी अदम्य इच्छा है कि पतंग उड़ाता प्रेमी के पतंग के
छाह को, जो आंगन में उसका छाह पड़ता है, तो उस छाह को स्पर्श कर प्रेमी के संपर्क का, प्रेमी के संसर्ग का एहसास कर वह खुश होती रहती है। अगला दोहा है, चिरजीवी जोरी जुरै क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए वृषभानु जाई वे हलधर के वीर। इस दोहे में कवि कृष्ण और राधा की जोड़ी के बारे में कहना चाहता है कि इसमें इसके 3 अर्थ हैं कि चिर जीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर। कभी कहता है कि इन कृष्ण और राधा की जोड़ी इतनी गंभीर और शाश्वत है कि इन दोनों के बीच क्यों न प्रेम गंभीर हो, उतना गहरा प्रेम क्यों न हो। उसका कारण यह है कि को घटी, इन दोनों में कोई एक दूसरे से कम नहीं है। ये एक वृषभानुजा, एक वृषभानु की पुत्री है, तो दूसरे हलधर के वीर, दूसरे हलधर के भाई हैं। इसका एक अर्थ यह है कि एक तरफ राधिका जी मान करने की प्रकृति है, उधर कृष्णचंद्र भी अपराध करने की कुबान नहीं छूटती। एक दिन राधिका जी के करके न मानने पर कृष्णचंद्र जी भी मान कर अलग बैठ गए और श्री राधा भवें चढ़ाए बैठी थी। उन्हें हंसाने और समझाने के लिए कोई सखी किसी अन्य सखी से उन दोनों को सुनाकर बड़ी चतुरता के साथ व्यर्थात्मक श्लिष्ट वाक्य कहती है। उसके वाक्य का पहला अर्थ यह है कि यह जोड़ी चिरजीवी हो, हमेशा शाश्वत हो। इस गहरे स्नेह से क्यों न जुड़े, ये जोड़ी गहरे स्नेह से क्यों न जुड़े, क्योंकि इन दोनों में कोई घटकर नहीं है, दोनों लगभग बराबर हैं, ये दोनों की स्थिति बराबर है, अर्थात दोनों ही बराबर श्रेष्ठ हैं। एक तो वृषभानु जी जैसे महापुरुष की पुत्री हैं, तो दूसरे हलधर बलदेव जी जैसे प्रभावशाली पुरुष के भाई हैं। इस अर्थ में सखी दोनों की शिष्य जनोचित प्रशंसा करती हुई कहती हैं कि ये दोनों ही परम श्रेष्ठ हैं। अतः यद्यपि क्षण मात्र के निमित्त परस्पर रुष्ट हो गए हैं, तो क्या हुआ, इनमें गंभीर प्रेम शीघ्र ही जुड़ जाएगा, जैसा कि उत्तम पुरुषों में होता है। इस कथन से वह दोनों को बढ़ावा देकर उनका मान और मांस छुड़ाना चाहती है। दूसरा अर्थ इसका है कि सखी ने प्रशंसा की, पर सखियां मुँहलगी और ढीठ होती ही हैं। वह नीचे दूसरे अर्थ से उन दोनों को तप्त और उग्र प्रकृति का कहकर व्यंजित करती हैं। ऐसे नित्य के मान और मांस से गंभीर स्नेह का जुड़ना असंभव है। अतः एक का इतना शीघ्र मान करना, दूसरे का अपराध करने की आदत न छोड़ना, उस पर अपना मांस, अपनी नाराजगी जताना अनुचित है। दूसरे अर्थ में इन दोनों की जोड़ी चिरजीवी हो, सखी कहती है, यह जोड़ी गंभीर चिरस्थायी स्नेह से क्यों न जुड़े, अर्थात चिरस्थायी स्नेह से कैसे जुड़ सकती है, क्योंकि इन दोनों में से घटकर कौन है। दोनों ही तो एक से उग्र स्वभाव और असहनशील है। एक तो वृषभानु वृष के सूर्य की बेटी हैं, अतः
स्वभावतः प्रचंडता और प्रदीप्तता से संपन्न है और दूसरे हलधर अर्थात शेषनाग के भाई हैं, अतः उनकी उग्रता और असहनशीलता उनमें व्याप्त है। इस अर्थ में दोनों के क्रोध, कुबान और असहनशीलता के कारण प्रेम के टूटने की संभावना व्यंजित करती हुई सखी अब तीसरे अर्थ से परिहास करके उनको ऐसे स्वभाव के कारण पशु कहती हुई व्यंजित करती है कि न तो यह समझाने से अपने रोष की प्रकृति ही छोड़ती है, न वह कहने, सुनने और डांट डपट से अपने अवगुण ही। फिर भला इनमें स्वजनों जैसा गंभीर स्नेह कैसे जुड़े? इनमें पशुओं का सा क्षणिक प्रेम भले ही हो, पर गंभीर प्रेम का जुड़ना तो असंभव है। इस अर्थ से भी सखी परिहास पूर्वक यह शिक्षा देती हैं कि दोनों को यदि प्रेम का चिरस्थायी रखना लक्ष्य है तो अपनी अपनी दुष्प्रकृति छोड़ देनी चाहिए। अर्थात इन दोनों की जोड़ी चिरजीवी हो, यह जोड़ी गंभीर चिरस्थायी स्नेह से क्यों न जुड़ें? अर्थात चिरस्थायी स्नेह से कैसे जुड़ सकती हैं, क्योंकि इन दोनों में से घटकर कौन है? दोनों ही तो एक ही से पशुवृत्ति हठी हैं, अर्थात समझाने बुझाने में नहीं मानते। यह तो वृषभानुजा, वृषभ अर्थात बैल की अनुजा बहन है और दूसरे हलधर बैल के भाई, दोनों गाय बैल हैं। इन दोनों में पशुत्व प्रभावी है, इसलिए दोनों में जब तक ही पशुत्व छोड़ेंगे नहीं तब तक चिरस्थायी प्रेम का संचार नहीं हो सकता। अगला दुआ है कि छकी रसाल सौरभ सने, छकी रसाल सौरभ सने मधुर माधवी गंध, ठोर ठोर झूमत झपत भौर झोर मधु अंध। इस पद में सखी राधा का मान छुड़ाना चाहती है जो कृष्ण से नाराज हैं, और उस मान छुड़ाने के लिए वो कहती है कि छकी रसाल सौरभ सने मधुर माधवी गंध। बसंत आ गया है, इस सुखद समय में मान करने का, नाराज होने का समय नहीं है। देख राधा आम बौरों की सुगंधी से छक कर, आम बौरों की सुगंधी से छक कर, माधुरी लता के पुष्पों की मधुर सुगंधी से सने हुए, मधु के पान से अंधे भ्रमरों के झुंड ठौर ठौर झोरते झूमते नजर आ रहे हैं। बसंत ऋतु आ गया है। बसंत पुष्प के पराग के पान के लिए, आम्र मंजरों से टपकते रस का पान करने के लिए झुंड के झुंड बनाकर उस पर आसक्त हैं, और तुम हो जो मान करके बैठी हो। इस बसंत की पुकार सुनो, बसंत की पुकार सुनकर अपने नाराज़ी को त्याग दो और कृष्ण के पास जाओ, क्योंकि पूरी प्रकृति मिलन के अनुकूल है। इस प्रकार इस दोहे के माध्यम से कवि सखी के माध्यम से राधा की मान को दूर करना चाहता है और राधा और कृष्ण के मिलन की जमीन तैयार करने की कोशिश करता है। धन्यवाद। शेष अगले व्याख्यान में, अब अगले विषय पर अगले व्याख्यान में चर्चा की जाएगी।